नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 2 आत्मविश्वास। देखिए बच्चों, हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी विषयों के वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2 आत्मविश्वास, इसके प्रश्नों के आंसर। देखिए इस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 8 के अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक से। तो देखिए, दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है, आदमी की शक्ति को बांध देती है, आधा इधर आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 2, खंदक खाइयों समासिक पद में कौन सा समास है। देखिए समास परिचय व्याकरण से देख सकते हैं आप। खंदक खाइयों में समासिक पद में द्वंद्व समास है। देखिए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के आत्मविश्वसनीय होने का कारण क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप देख सकते हैं। मनुष्य के आत्मविश्वसनीय होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना और मन में व्याप्त भरा शंका और अधैर्य ही आत्मविश्वासहीनता के कारण है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 4 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 7 और 8 में। हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप पेज नंबर 6 के सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेज नंबर 7 के देखते हैं हम। देखिए प्रश्नों के आंसर, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल है, अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक आप पृष्ठ क्रमांक 10 में देख सकते हैं। किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयासों में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की विजय की और आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य के प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए हम इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं मानना चाहिए बल्कि मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए और साथी की मदद भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए प्रश्न 7 है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। संपूर्ण पाठ की अवधारणा के आधार पर लिख सकते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद कर कहा, जी हाँ। सुगमता से परीक्षक प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है। तो सुभाष बाबू ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी हाँ। इस तरह यह है अटूट आत्मविश्वास। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 8। इसमें दिया है देखिए मूल्यांकन 2। इसमें प्रश्न है प्रश्न 8, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। देखिए राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। पृष्ठ क्रमांक 7 के अनुच्छेद 1 में देख सकते हैं। बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती थी, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न 9 है, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 से अनुच्छेद 5 से लिख सकते हैं। परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना किसी भय के सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न पाठ। देखिए प्रश्न 10 है, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। संपूर्ण पाठ की समझ के आधार पर आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए तो इस प्रश्न का आंसर है, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख को ही पाते रहते हैं और वे कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं। वे अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल तरीके से पेज नंबर 6, 7 और 8 इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से पाठ 2 आत्मविश्वास के सभी प्रश्नों के आंसर। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पाठ में। बच्चों यदि आप इसी के आगे के और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं सभी विषय के, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी विषयों के और इसके आगे के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों।